ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है प्रभु रामचंद्र की लीलाओं में। और हम सब लोग निकले हैं प्रभु रामचंद्र जी के साथ सीता माता की खोज में। हमने सुना किस प्रकार से भगवान ने सुग्रीव के साथ मिलकर वाली का वध किया और फिर सुग्रीव ने निश्चित रूप से भगवान को वचन दिया कि हम सीता को ढूंढ के निकालेंगे। जैसे ही ऐसी वार्तालाप हुई, वहां पे उस समय चतुर्मास यानी बारिश का मौसम प्रारंभ हो गया और उन्होंने ये निर्धारित किया कि हम लोग अभी खोज करने नहीं जाएंगे, क्योंकि इस समय पे उचित नहीं है खोज करना। कहीं बारिश हो रही है, कहीं गीला है, समझ नहीं पाएंगे हम कहाँ जाए। तो इस समय के बाद 4 महीने के बाद हम लोग अपनी खोज पुनः प्रारंभ करेंगे। और सुग्रीव अपने राज्य में रहने लगा और रामचंद्र और लक्ष्मण वो रहने लगे एक दूसरे प्रवर्षना पर्वत के ऊपर। और सुग्रीव जहां पे अपने राज्य में पुनः भोग कर रहा था और अपने राज्य में बहुत आनंद लूट रहा था, वहीं पर ही प्रभु रामचंद्र वियोग में थे। उनको बहुत शोक हो रहा था सीता माता का। सिर्फ एक चीज उनको जीवित रखी थी, वो थी सीता माता की अलग अलग लीलाएं। और वो लक्ष्मण को बताते थे कि किस प्रकार से सीता के अंदर क्या क्या अच्छे अच्छे गुण हैं। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जब हम किसी व्यक्ति के ऊपर शोक करते हैं उसके बारे में, तो उसकी जो यादें हैं वो बहुत हमको एक आनंद प्रदान करती हैं। और ऐसे ही हमको अपने जीवन में देखना चाहिए कि जब हम भगवान के बारे में उनकी लीलाएं सुनेंगे तो हमको भी उनकी जो याद है वो बढ़ती रहेगी और फिर इस संसार का जो शोक है वो हमारा दूर हो जाएगा। और प्रभु रामचंद्र ऐसा सब कुछ वर्णन करते हैं। रामचंद्र भगवान ऐसा वर्णन करते करते 4 महीने बीत जाते हैं। 4 महीने जैसे ही आखिरी दिन होता है, प्रभु रामचंद्र लक्ष्मण को बुलाते हैं, अरे लक्ष्मण देखो क्या हुआ, सुग्रीव ने अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया क्या? और अभी तक यहाँ पर आया नहीं वो। उसको तो आके बोलना चाहिए था, प्रभु मैंने सारी सेनाओं को इकट्ठा कर लिया, अभी हम ढूंढने के लिए जा रहे हैं। लक्ष्मण देखते हैं ये सुग्रीव समझेगा नहीं, है तो आखिर बंदर ना, भोग करने के लिए बना है। ये लगता है भूल गया अपना जो उसने वचन दिया था। और तुरंत लक्ष्मण गुस्से में खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, बस प्रभु रामचंद्र आप आदेश दीजिए, अभी तुरंत जाके मैं सुग्रीव का वध करता हूं। और अंगद को बनाते हैं राजा। अंगद मेरे को लग रहा था कि वो हमारी मदद करेगा सीता माता को ढूंढने में, और सुग्रीव वो तो भोग में लग गया है। परंतु प्रभु रामचंद्र बोलते हैं कि लक्ष्मण इतने क्रोधित मत हो, हैं थोड़ा जाके देखो तो सही। और वो वानर है, तुम वानर मत बनो। उसकी तो बुद्धि कम है, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है उसकी चेतना का विकास करना। थोड़ा जाके देखो, मिलो, बात करो, क्या हो गया उसको। तो लक्ष्मण बोलते ठीक है। उसी समय दूसरी तरफ क्या होता है, जब 4 महीने बीत जाते हैं, सुग्रीव तो भोग विलास में लगा रहता है। हनुमान जी जाते हैं उनके पास। हनुमान जी याद दिलाते, देखो सुग्रीव, हमने वादा किया था प्रभु रामचंद्र को कि हम सीता माता को ढूंढ के निकालेंगे। 4 महीने बीत चुके हैं, कुछ करिए। तो सुग्रीव बोलता है, हाँ 4 महीने बीत गए, ठीक है, एक काम करो, सारी सेनाओं को बोलो आ जाए। और फिर हम उनको बोलते हैं थोड़ा रेडी हो जाओ, सीता को ढूंढने जाना है, और फिर निकलेंगे। हनुमान जी बोलते हैं कि अरे आपको जल्दी से करना चाहिए। सुग्रीव बोलता है ठीक है, अभी बहुत समय है, और फिर अंदर चले जाता है भोगने के लिए। उतने ही समय में गुस्से में एकदम आंखें लाल लक्ष्मण आना शुरू करते हैं। अभी जहां पे वो पर्वत पे सुग्रीव रहता है, जैसे वो पर्वत चढ़ना शुरू करता है, ऐसे बताते हैं सारी चिड़ियाएं उड़ जाती हैं, सारी जानवर भाग जाते हैं। और ऐसे लक्ष्मण आ रहे होते हैं क्रोध में। वहां पे जो बाकी वानर सेना होती है सुग्रीव की, वो सोचती है, लगता है लक्ष्मण युद्ध करने आ रहे हैं, आक्रमण करने आ रहे हैं। वो पेड़ वेड़ तोड़ के एकदम रेडी हो जाते हैं आक्रमण करने। उनको देख के लक्ष्मण का गुस्सा और जोर से बढ़ जाता है और फास्ट आने लग जाते हैं। तो बंदर देखता है, अरे लगता है हम ही को मार देगा, पेड़ में छोड़ के वहां से भाग जाते हैं। और ये खबर भाग के बताते हैं सुग्रीव को, सुग्रीव लक्ष्मण आ। लक्ष्मण बोलते हैं इतने क्रोधित होके आ रहे, मैं नहीं मिलूंगा। लगता है देखते ही मार डालेंगे, पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको पहले एक्सपीरियंस होता है। वाली जब आया था वापस वो गुफा से,
कुछ पूछ नहीं रहा था, कुछ सुन नहीं रहा था, सीधा उसने सुग्रीव को मारना शुरू कर दिया। तो सुग्रीव बोलते नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। और फिर लक्ष्मण आ जाते हैं सुग्रीव के जो महल होता है उसके बाहर, बोलते सुग्रीव कहाँ हो? तो सुग्रीव बाहर नहीं जाते हैं डर के कारण, और अपनी तारा को आगे करते हैं। बोलते तारा तुम, अभी तारा बुद्धिमान थी, वो जाती है, वो एक स्त्री होती है, लक्ष्मण के सामने जाती है, बोलती है लक्ष्मण क्या हुआ, आप सुग्रीव के ऊपर इतना क्रोधित हुए? बोला तुमसे बात नहीं करता हूँ स्त्रियों से, उसको बुलाओ, सुग्रीव कहाँ है? कायरों के जैसे बैठा है। तारा बोलती है देखो माना कि उससे गलती हुई है तो बंदर ही ना, परंतु अब वो सुधारने के लिए रेडी, आप अपना क्रोध कम कर लीजिए। तो ऐसा तब वो बोलती है, तो लक्ष्मण बोलता है ठीक है बुलाओ, कहाँ है वो? तो सुग्रीव आता है बाहर। सुग्रीव बोलता है मेरे को क्षमा करो, मैंने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है सेना को एकत्रित करने का, और चलिए हम प्रभु रामचंद्र जी के पास चलते हैं और स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि कैसे हम सीता माता को ढूंढ सकते हैं। तो लक्ष्मण बोलता है रामचंद्र का नाम लिया इसने, शरण के लिए बोला, ठीक है इसलिए छोड़ता हूं आपको, है ना। तो देखिए ऐसे हमारे गुरुवर होते हैं, उनका सिर्फ एक ही इच्छा रहती है कि किस प्रकार से हर कोई शिष्य जो है वो भगवान की सेवा करे। हम कभी कभार गुरु के कुछ आदेशों का पालन नहीं भी कर पाए, परंतु पुनः जाके उनकी शरण में बोले हम भगवान की सेवा करें, तो गुरु इतने दयालु होते हैं, वो हमको पुनः उठा के भगवान की सेवा में लगाते हैं। इसलिए अगर किसी ने गुरु के प्रति अपराध कर दिया तो कृष्ण कभी उसको मिलेंगे नहीं, लेकिन कृष्ण के प्रति गलती से अपराध कर दिया, गुरु की कृपा से वापस कृष्ण के पास जा सकते हैं। तो लक्ष्मण, सुग्रीव, अंगद, हनुमान, ये सब लोग मिलके जाते हैं प्रभु रामचंद्र जी के पास, और प्रभु रामचंद्र जी को जाके वो पूछते हैं क्या करा जाए, कैसे हम सीता को ढूंढ सकते हैं, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। उसी समय वहां पे एक निर्णय लिया जाता है कि हम चारों दिशाओं में जाएंगे, क्योंकि समय बहुत कम है, सारी सेना को एकत्रित करेंगे और अच्छे अच्छे लोगों को चारों दिशाओं में भेजेंगे, और चारों दिशाओं में जाने के बाद हम लोग उनको सबको एक समय देंगे कि आपको 1 महीने के अंदर वापस आना है। तो ऐसे करके सुग्रीव जो है अपने सेना के 4 एकदम पावरफुल जो वानर होते हैं उनको आदेश देते हैं। तो उत्तर की दिशा में शतबाली को बोलते तुम जाओ, सेना का नेतृत्व करते हो, सीता को ढूंढ के लेके आओ। पूरब की दिशा में विनीता को भेजते हैं, तुम जाओ और यहां से सीता को ढूंढ को कहीं मिलता है निशान तो। पश्चिम की दिशा में सुषेण को भेजते हैं, बोले तुम जाओ यहाँ पे, ठीक है। और दक्षिण, क्योंकि उनको पता होता है कि दक्षिण की तरफ शायद से रावण गया है। क्यों पता होता है? तो ऐसा बताते हैं क्योंकि वो वाली से बच के भागे होते हैं तब, तो बहुत सारी जगह भागे होते हैं पूरी पृथ्वी में, तो उनको पता होता है कि लंका कहाँ पर है, दक्षिण की तरफ है। तो दक्षिण की तरफ बोलते हैं अंगद तुम जाओ दक्षिण की तरफ, और हनुमान तुम अंगद के साथ जाओ, और अपने बाकी भी जो एकदम ताकतवर सैनिक होते हैं जांबवान, इन सबको बोलते हैं कि तुम जाओ और सब लोग दक्षिण की तरफ जाओ, मुझे निश्चित रूप से पता है कि तुम लोग सीता को ढूंढ के निकालोगे। तब ऐसा वो आदेश देते हैं। हनुमान जी आज्ञा लेते हैं प्रभु रामचंद्र से जाने के लिए, बोले निश्चित रूप से हम ढूंढ के निकालेंगे। तो प्रभु रामचंद्र जी को प्रसन्नता होती है, हनुमान जी के ऊपर कॉन्फिडेंस आता है, और वो बोलते हैं कि ये अंगूठी रखो, जब सीता से मिलोगे तो उनको ये अंगूठी देना, और वो पता चल जाएंगी कि तुम मेरे दूत हो। और ऐसे करके भगवान राम बाकी आर्मियों को नहीं देते हैं, सिर्फ हनुमान जी को देते हैं, क्योंकि उनको उनके ऊपर पूरा विश्वास होता है। और फिर सब वानर लोग ढूंढना शुरू करते हैं। ऐसे बताते हैं हर एक पेड़ वेड़ के नीचे, ऊपर, घरों में जाके, जहां जहां कोई भी एक स्कोप है किसी व्यक्ति का रहने का, वहां वहां वो वानर सर्च मिशन शुरू करते हैं। तो एक धीरे धीरे कुछ 10-15 दिन बीत जाते हैं, तो उत्तर की दिशा में शतबाली जो वापस आ जाते हैं, बोलते नहीं मिले। पूरब की दिशा से विनीता वो भी वापस आ जाते हैं, पश्चिम से सुषेण वो भी वापस आ जाते हैं, और सब आके बोलते सीता नहीं मिली। ये देख के प्रभु रामचंद्र बहुत दुखी हो जाता है, अरे यहाँ कहीं नहीं मिली। लेकिन उनको एक आशा होती है कि शायद से दक्षिण में गए हैं हनुमान, अंगद, जामवन, ये तब मिल सकती है सीता। तो उन लोगों को भी तकरीबन 1 महीना होने को आ जाता है,
और वो विंध्या पर्वत के ऊपर विहार कर रहे होते हैं, वहां पे ढूंढ रहे होते हैं, वहां पे उनको कोई मिलता ही नहीं। उस पर्वत को श्राप मिला था कि कोई मनुष्य यहाँ रहेगा ही नहीं। तो वो भी सोचते हैं कि यार यहाँ पे कोई मिल ही नहीं रहा है, कैसे होगा, क्या करें। बीच में उनको एक राक्षस दिखता है, राक्षस का वो लोग वध कर देते हैं। आगे जाते हैं, बहुत थक जाते हैं, बहुत दिनों से उन्होंने ना तो कुछ खाया होता है ना आराम किया होता है, सिर्फ ढूंढ रहे होते हैं सीता माता को। पूरा मेंटल एंजाइटी, सब फिजिकल एंडेवर के साथ ढूंढ रहे होते हैं। और इतनी देर में उनको एक गुफा दिखती है, और गुफा में देखते हैं कि यहाँ से कुछ चिड़ियां बाहर निकल रही। तो सोचा अरे चिड़ियां बाहर निकलती, मतलब अंदर कुछ गुफा में होगा खाने पीने का। तो उन्होंने सोचा कि अगर हमको चिड़ियां बाहर निकली, उनके पंखों में पानी लगा था, इसका मतलब कम से कम पानी तो मिल जाएगा, शायद से कुछ जलाशय हो इस गुफा के अंदर। तो वो गुफा के अंदर जाना शुरू करते हैं, परंतु गुफा एकदम गहरी काली गुफा। तो वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के चेन के रूप में चेन बना लेते हैं वो वानर। और ऐसा बताते हैं वो गुफा जो थी 1 योजन लंबी थी, यानी 8 मील लंबी गुफा थी। चेन बना के किसी तरीके से गुफा के अंदर घुसते हैं। जैसी गुफा के एकदम भीतर पहुंचते हैं, वो आश्चर्यचकित चीजों को देखते हैं। वो देखते हैं कि कैसे गुफा में बहुत ही सुंदर सुंदर प्रकार के सुनहरे जैसे पेड़ हैं। उन पेड़ों पे बहुत सुंदर सुंदर पंछी हैं। बड़े पेड़ है, छोटे पेड़ है, फल वाले हैं, बिना फल वाले हैं, सब इतने सुंदर सुंदर पेड़ हैं। और देखते हैं कि उस गुफा के अंदर जो पेड़ों में फल लगे, वो फल लगे हुए फल ऐसा लग रहा है सोना चांदी जवाहरात ऐसे चमक रहे हैं वो फल। और साइडों में गुफा के बहुत सारे सोफे इत्यादि एकदम आलीशान ढंग से लगाए गए हैं किसी को भी बैठने के लिए। उन सोफों के आगे बहुत सारे मेज हैं, मेज के ऊपर सोने चांदी से बने हुए बर्तन हैं, बर्तनों के ऊपर खूब सारा खाद्य पदार्थ सब इधर उधर वहां पे बिखरा हुआ है उस एक गुफा के अंदर। सारे वानर देखते हैं, अरे ये तो लगता है हमारे लिए गुफा है, अभी हमको प्यास लग रही है, भूख लग रही है, सब कुछ यहाँ पे है, स्वर्ग की वो मदिरा भी यहाँ पर है जो हम लोग पान करके एकदम हम वापस चुष्ट हो सकते हैं प्रभु रामचंद्र की सेवा में। ऐसा सब देखते हैं, परंतु एक उनकी नजर जाती है, एक कोने में एक स्त्री, वो बहुत ही एकदम विनम्र भाव से दासी के रूप में पड़ी रहती है। तो वो देखते हैं अरे इतनी सुंदर गुफा में स्त्री यहाँ अकेली क्या कर रही है। उसके पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं आप कौन है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और ये गुफा ऐसी इतनी सुंदर है, आप यहाँ पे दुखी है, ऐसे क्यों लेटे हैं। तो स्त्री बताती है कि मेरा नाम है स्वयं प्रभा, और स्वयं प्रभा के बारे में वो अपने बारे में बताती है कि कैसे वो जो मायासुर था, माया दानव, और उसकी जो पत्नी थी हेमा, जो अप्सरा थी, है ना, पिछले सत्र में हमने चर्चा करी थी, वो हेमा की दासी है, स्वयं प्रभा बोलती है। तो बोलते हैं, बताती है कि कैसे वो मायासुर, क्योंकि इतना शक्तिशाली था वो माया दानव, और उसके अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छा गुण था, वो बहुत अच्छा कुछ भी आर्किटेक्ट बना सकता था। तो उसने अपनी शक्ति का प्रयोग करके एक स्वर्ग जैसे ही माहौल वाली गुफा यहाँ पे बनाई थी, ये विंध्या पर्वत के अंचलों में, और वो गुफा है ये। और वहां पे वो अपनी पत्नी के साथ, हेमा के साथ रहा करता था, और मैं उस हेमा की दासी थी। बोला अच्छा फिर क्या हुआ। फिर बताया क्योंकि वो मायासुर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो गया, और उसने वरदान प्राप्त कर लिया कि मैं दूसरों का ज्ञान चुरा सकूं, और पूरे जगह एकदम नंबर 1 बन गया, हाहाकार मच गया। तभी इंद्र ने सोचा रही ये चीज तो विश्वकर्मा के लिए बनी है, और ये सब कुछ लूट रहा है। तो इंद्र ने आके मायासुर का वध कर दिया। अच्छा फिर बोले हेम यहाँ पे थी, उसने सोचा मैं यहाँ पे अकेले रह के क्या करूंगी। तो उसने ये सारी पूरी जो गुफा थी इसका इंचार्ज मेरे को बनाया, और अपने पुत्रों के पास रहने के लिए चली गई। और तब से मैं यहाँ पे इंचार्ज हूँ, और मेरे को उसने बोला कि एक चीज के लिए तुम इस गुफा का प्रयोग करना, साधुओं की सेवा में लगाना। कोई भी आए उसको इस गुफा के अंदर खूब अच्छे से खाने के लिए, पीने के लिए सब कुछ मिलना चाहिए। तो बंदर एकदम खुश हो गए, वानर, अरे हमको भी तो खाने के लिए चाहिए। और स्वयं प्रभा उनको देख के बोली आप सब लोग यहाँ पे सब भोग कर सकते हैं, जो भी वस्तुएं हैं, और ये सब आपकी सेवा के लिए।
सब बंदर लगे वहां पे खाने, एकदम इतने दिनों से नहीं खाया था, बहुत भूख भी लग रही थी, प्यास भी लग रही थी, सब कुछ खा के। और फिर उन्होंने सोचा अभी हो गया। स्वयं प्रभा ने कहा आइए मैं आपको बाहर लेके चलती हूँ। और सारे वानरों को एक साथ अपनी शक्ति से स्वयं प्रभा ने अंदर से तुरंत वो गुफा के बाहर लेके आ गई और बोला अब आप अपना कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, मैं वापस जा रही हूँ। और गुफा के अंदर वापस चली गई। सारे वानर गुफा के बाहर आके सोचने लगे कि अरे ये क्या गुफा थी, क्या वो स्त्री थी स्वयं प्रभा, ऐसा हमने आज तक नहीं देखा। परंतु उनको याद आया अरे लेकिन हमको सीता को ढूंढना है, हम यहाँ कहाँ भोग में लग गए हैं। और एक बंदर ने बोलने लगा कि देखो बहुत दिन बीत गए, सीता तो मिल नहीं रही, 1 महीना हो गया है, अगर हम अभी वापस जाएंगे तो हम वहां पे संदेश देंगे तब सुग्रीव को कि सीता नहीं हम ढूंढ पाए तो बहुत दुखी हो जाएगा। वो दुखी होने की वजह से हो सकता है कि प्रभु रामचंद्र को जब संदेश में प्रभु रामचंद्र दुखी हो जाएंगे और वो अपने प्राण त्याग देंगे। प्रभु रामचंद्र के प्राण त्यागने के बाद लक्ष्मण क्या करेगा, सारे वानरों का वध कर देगा और मरना तो है ही, तो यहीं पर ही मर जाते हैं, अनशन में बैठ जाते हैं, भूखे प्यासे यहीं पे मर जाते हैं। दूसरे बंदर बोले जाने की क्या जरूरत है, इतनी अच्छी गुफा है ना, वो सेवा करने के लिए भी तैयार है स्वयं प्रभा, यहीं रहते हैं ना, नहीं जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। परंतु हनुमान जी बोलते हैं नहीं, सुग्रीव ऐसे मालिक नहीं है, उनके ऊपर विश्वास रखो, उन्होंने हमको भेजा, इतना विश्वास करके हमको सीता को ढूंढना ही चाहिए। अंगद बोलता है नहीं मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूं, यहीं पे रह के मर जाऊंगा मैं। ऐसे सब वो वानर आपस में चर्चा कर ही रहे होते हैं, तभी एक बहुत बड़ी चील बाहर निकलती है एक दूसरी गुफा से, ऐसे है ना। और जब वो बाहर निकलती है तो वानरों को देखती है, वानर देखती है इतनी विशाल चील, माय गॉड कहाँ से आ गई है। और फिर वो विशाल चील आती है और वानर पूछता है आप कौन है, अपना परिचय दीजिए। और वो बताती है कि मैं हूँ संपत्ति, और मैंने देखा कि यहाँ वानर लोग हैं सब लोग, और मैंने भी बहुत दिनों से भोजन नहीं किया, तो मैंने सोचा आप लोग मरने तो वाले ही हैं, तो कम से कम मेरा भोजन बनिए, आपको भी कुछ फल मिलेगा अच्छा शुभ कार्य करने का कि मेरा भोजन बन गए, तो मरिए मरिए जल्दी से और हम आप लोगों को खा लेंगे। तो तब ऐसा होता है तो संपत्ति ऐसा सोच के बाहर निकलता ही है कि हम खा लेंगे उनको। तभी उसको याद आता है कि ये वानर जब आपस में चर्चा कर रहे थे तब इन्होंने एक बार बीच में जटायु का नाम लिया था, क्योंकि हनुमान जी बताते किस प्रकार से प्रभु रामचंद्र सीता को ढूंढते ढूंढते वो जटायु जो मर रहा था उसका अंतिम संस्कार करके आगे निकले। जैसे वो जटायु का नाम सुना था, संपत्ति ने बोला अरे जटायु वो तो मेरा भाई है। वो बाहर आके वानरों को पूछता है आप लोग जटायु की बात कर रहे थे, आपको कैसे पता है जटायु के बारे में। तो बताते हैं हनुमान जी किस प्रकार से जटायु को वो राक्षस रावण ने मार दिया था, प्रभु रामचंद्र ने उसका अंतिम संस्कार किया। संपत्ति की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, बोलते क्या हो गया, इतना क्यों रो रहे हो। बोले जटायु मेरा भाई था। और फिर संपत्ति बताना प्रारंभ करते हैं कि किस प्रकार से वो जटायु और संपत्ति दो विशाल चील थे और खूब एकदम आसमान में लंबा चौड़ा तक उड़ते थे। और एक बार उनकी इच्छा हुई कि हम स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में जाने के लिए ऊपर जाने लगे, तभी सूरज का ताप बढ़ने लगा और संपत्ति ने अपने भाई जटायु को जलने से रोकने के लिए उसको ढक लिया अपने पंखों से। तो जटायु तो नहीं जला, परंतु संपत्ति के जो पंख थे वो जल गए और वो ऊपर से नीचे आके यहाँ पे विंध्या पर्वत के इलाकों में गिर गया। सारे पंख उसके जल गए। उसने सोचा मेरे को जिंदा रहने का कुछ भी कारण नहीं है। वो मरने ही वाला था, उतनी देर में चंद्रमा ऋषि वहां पर आए और उन्होंने बोला कि आप अभी मत मरो, आपको एक बहुत विशेष सेवा करनी है प्रभु रामचंद्र के लिए, और वो विशेष सेवा क्या है वो आपको पता चलेगा। और फिर संपत्ति बताए इन सारी बातों को 8000 साल हो चुके हैं। 8000 साल से मैं यहाँ पर हूँ, भूखा प्यासा कुछ नहीं मिल रहा है मेरे को, परंतु प्रभु रामचंद्र की सेवा के लिए मैं यहाँ पर हूँ। और फिर वानर बोलते हैं अच्छा संपत्ति बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ। तो वो बताते हैं कि कैसे हम खोज में निकले सीता की, रावण लेके उनको गया है और हम ढूंढ रहे कहाँ पर है। तभी संपत्ति बताते हैं कि मेरे को पता है कि रावण की लंका कहाँ पर है, क्योंकि हम चील जो होती है उनकी नजरें बहुत पैनी होती है और हमने बहुत ऊपर घूम घूम के सब पता लगा रखा।
तो मेरे को अपनी आंखों से पता चल रहा है कि ये समुद्र जो कि 100 योजन का समुद्र है, 100 योजन समुद्र पार करके एक ऐसी नगरी है जो स्वयं विश्वकर्मा ने बनाई थी, और उस नगरी का नाम है लंका। और उसी नगरी का लंकर नरेश है रावण, और उस रावण ने सीता को वहां रखा है। अगर आप में से कोई वानर, मुझे निश्चित रूप से पता है आप छलांग लगाने में सक्षम हैं, तो छलांग लगा के जाइए उस लंका में और ढूंढ के आइए कि वहां पे सीता कहां पर है। इतना बोल के संपत्ति वापस रोते रोते गुफा के अंदर चले गए, और सारे वानर सोचने लगे क्या इंफॉर्मेशन दिया है, डायरेक्ट एड्रेस बता दिया है विद डिस्टेंस है। और वो सोचने लगे लेकिन 100 योजन कौन कूदेगा, 800 मील समुद्र के ऊपर, ऐसा सब सोचने लगे। और उसके बाद क्या हुआ हम जानेंगे अपने अगले सत्र में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।